जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष राम की राजस्थान जीके की बुक, और आज के सेशन में हम इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट में थोड़ा सा चौक ढूंढ लूँ। हाँ, तो आज के सेशन में हम अगले 3 पेज को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 80, 81, 70, 82, 83 और 84 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 1 मिनट में चौक ढूंढ लो। 1 मिनट रुकेंगे। जो बच्चों यही होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो चौक चाहिए होगी हमको। ठीक है, कुछ और ऊपर नीचे हो गया है, करेंगे बाद में। ठीक, तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट विनर्स डू द थिंग इन डिफरेंट मैनर। ठीक है, विजेता कोई अलग चीज नहीं करते, बल्कि चीजों को अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। हम सबको लगता है कि इस तरीके से नहीं हो सकता, और उसी तरीके से वो करके दिखाते हैं, तभी तो वो अलग है ना। तो चीजों को अलग तरीके से करना ताकि वो दूसरों से आगे बढ़ पाए, है ना। ये विनर्स की निशानी होती है। तो आज हम अगले 3 पेज को पढ़ेंगे। इन 3 पेजों पर क्या क्या पढ़ने वाले, इन 3 पेजों में बेसिकली है ना, हम है ना परियोजना को पढ़ेंगे। पहले पेजों पर छोटी छोटी परियोजनाएं पढ़ेंगे, इसके अलावा नर्मदा और परवन परियोजना पढ़ेंगे। सेकेंड पेज में हम वापस से पंजाब वगैरह है, गुरपुर लिफ्ट वगैरह है ना, इसरदा वगैरह है ना, इन सबको पढ़ेंगे। और बस इसके अलावा एक दो और पढ़ेंगे, एक दो और परियोजना पढ़ेंगे। लास्ट पेज में तो हम बहुत थोड़ा से जानेंगे। जो मध्यम परियोजना है ना, उनको पढ़ेंगे। एक परियोजना अपने यूरोपियन संघ करके है मध्यम परियोजना, और एक और जो है वो विज्ञान क्षेत्र करके है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज में जाखम है, बिसलपुर है, भरतपुर वगैरह है ना, जवाई वगैरह है, और एक और भीखाबाई वगैरह है ना, पांचना वगैरह है। इसके अलावा नर्मदा है, फिर दोबारा से नर्मदा को डिस्कस किया गया है, और नर्मदा के बाद परवन वगैरह। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो इसके अलावा यमुना नहर भी है, जो 66 में आती है, और जिले राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है ना, ये सब है। और इसके अलावा जो भरतपुर वाली है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है, और भरतपुर से एंटर करती है। ये जो है वो 28 किलोमीटर है, और 1964 में आती है। उसके बाद अपन एक नर्मदा को पढ़ते हैं। नर्मदा जो है वो बेसिकली 74 किलोमीटर है, और इसमें 3 इसकी शायद शाखाएं वगैरह हैं। साचोर है, सब करके, बघेलिया और पोगल करके। ठीक है, और इसमें फव्वारा पद्धति से सिंचाई वगैरह होती है, और ये 18 मार्च 2008 को आती है। 74 किलोमीटर है। और इसके बाद बिसलपुर वगैरह है, जो कि एक तक और एक ट्रिक थी अपनी, तक करके, टी टोंग के अजमेर है, केकड़ी कोटा वगैरह है ना। तक के साथ एक और कुछ शब्द और था, है ना। इन सारे जिलों की लाभ हो जाती है। इसका फैलाव जो है वो टोडा रायसिंग और देवली दोनों में है। बिसलपुर जो है वो 89 में आती है ना। और एक कोई है स्काडा वगैरह, क्या है देखो, नाबार्ड शायद, उसकी वित्तीय से कुछ चलायमान है। और जाखम है, जो कि 5.4 मेगावाट बिजली उत्पादित करती है, प्रतापगढ़ के अनुपुरा गांव में है। प्रतापगढ़ को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाती है। इसके अलावा एक जवाई है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी, पूर्वी राजस्थान की सबसे, हाँ, एक पूर्वी राजस्थान की परियोजना है। ठीक है, सबसे बड़ी है। और उदयपुर से पेयजल आपूर्ति होती है, सही परियोजना वगैरह भी है। भीखाबाई है, जो माही नदी से जुड़ी हुई है, और 21 शायद, इसमें कुछ ऐसा ही आंकड़ा आया था 21 का। फिर पांचना है, जो 2 नदियां हैं। उसके बाद भद्रावती है, बेसा है, 2 और है, टामाजी, ऐसा कुछ है ना। और बहुत से भी कुछ है। ये 5 नदियां हैं, और ये जो है अमेरिका के आर्थिक सहयोग से, और कच्चा बांध है ये। फिर ये सब कवर करने के बाद नर्मदा को दोबारा से देखते हैं अपन कि नर्मदा जो है वो
दोबारा से इसमें और पैसे लगाए गए 1300 समथिंग, है ना। और फिर 2 लाख और 2 लाख हेक्टेयर और अतिरिक्त सिंचाई, अतिरिक्त 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित एरिया, मतलब एरिया को सिंचित करने की कोशिश की जा रही है। अतिरिक्त पैसे लगा करके 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त इलाके को सिंचित करने की कोशिश की जा रही है। फिर परवन योजना जो कि हाड़ौती की है, बूंदी को छोड़ दो, पटावारा, बूंदी झाला और बूंदी देश। और इसके अलावा इससे पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। ये 2000 हेक्टेयर में 2000 गाँव पंचायत तक, और 2 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की कोशिश करी जा रही है। ये अपना पेज फर्स्ट है, यानी पेज 82 है। 83 में क्या किया मैंने, परवन के बारे में डिटेल से थोड़ा सा, उसके बाद पंजाब परियोजना के बारे में है, धौलपुर के बारे में है, और एक और कोई, और फिर पूर्वी योजनाओं के बारे में है, पूर्वी नहर परियोजना के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी मैंने। हाँ बस इतना ही। देखो तो पंजाब में तो इतना है बस कि ये जो परवन है ना, सॉरी परवन, इसे पेयजल के लिए, वन्य जीवों के लिए, है ना, उद्योगों के लिए, सबके लिए कोशिश हो रही है। कभी 20 तो कभी 50 तो कभी 80, है ना, 16 के आसपास है ना, 50 लगभग 40, हाँ 50 85, 80 79 के आसपास है। मतलब इतना घन मिलियन जल कृषि में वन्य जीवों के लिए और उद्योगों के लिए देने को, सबसे ज्यादा उद्योग है ना, फिर वन्य जीवों, फिर पीने के लिए। फिर पंजाब में है, देखो तो पंजाब सरहिंद फीडर करके जो है ना, वो राजस्थान और मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है ये परवन योजना, जो पहले डिस्कस कर रहे थे। हाँ यहाँ जाओ वापिस। पंजाब का जो रेशियो है ना, वो 55-45 का रेशियो है, राजस्थान का 55 है, और केंद्र और पंजाब के बीच में 60-40 का, 40 केंद्र का है। बस इतना सा गिवन है यहाँ पे, ये रेशियो गिवन है। और पंजाब के बाद फिर अपन धौलपुर लिफ्ट को पढ़ते हैं, जिसमें पेयजल के लिए भी सुविधा है, सिंचाई के लिए भी है। और इसके अलावा फिर अपन एक इसरता है, जो भी प्रकृति रहते, खुद पूर्वी है, जिसमें अपन पूर्वी परियोजना करके हैं, जो 3 करोड़ रुपए लगाए हैं, और 37 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की कोशिश करी गई है, शायद ऐसा ही। और फिर और भी कुछ आंकड़े गिवन है इसमें बहुत सारे, और कि 8.0 है ना, इतना मध्यम 0.8 है, 2.0 है। और फिर नीचे बड़ा सा आंकड़ा गिवन है, मतलब फैक्ट्स बहुत सारे, और बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। फिर ये तो पूरी योजना हो गई, ठीक है। फिर अपना बस पूर्वी तक पढ़ते अपन। पूर्वी के नीचे एक और वो नेवाज है ना, नेवाज जो है वो कोटा काली सिंध पर है, बस इतना ही नेवाज के बारे में। अब आ जाते हैं अपन लास्ट वीक में अपन कवर करते हैं ना, यहाँ और यहाँ ठीक ठाक है, बीच में तो कुछ खास नहीं। तो छोटी छोटी परियोजनाएं, जैसे कि गागरोन बीच में आता है, पहले है गटदड़ा, नहीं गागरोन है, बीच में गटदड़ा है, और लास्ट में हती करके कुछ है। और थर्ड नंबर पे गटदड़ा, थर्ड नंबर पे। फिर राजगढ़ और हल्दा करके कुछ है, और एक और जो है वो नाम शायद तकली करके। और ये है ना बज बक और बीबी जिले हैं क्रमशः, बीच में बज बक और ऊपर बीबी यानी 12। लास्ट में जो है वो बेसिकली एक परियोजना है, जो 2 और 3 बताना है वहां, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं है वैसे, लास्ट वाले में 2-3 है, यानी कि वैसे है शायद तक, ठीक है। फिर बीच में है एक विज्ञान करके है 2-3, ठीक है। तो हल्का सा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। फिर बीच में है, जो बीच में बताते हैं कि एक है ना यूरोपियन संघ करके। ये यूरोपियन संघ जो है वो, इसके 6 घटक हैं। 2006 से मान्यता प्राप्त है, 7 से प्रारंभ हो गई है, और 2010 में 10 में प्रस्ताव पास हुआ था, ऐसा कुछ है। और नेक्स्ट में बीच में वापिस है कि बीच में बताया ना, जैसा गिवन है, जो गिवन है वो बताइए। बीच में एक और पॉइंट है कि एक और परियोजना है जो बताती है कि 127 जिलों में है ये, 137 कुछ है परियोजनाओं से जुड़ी हुई है। और इसमें ना 4.17% है पैसे लगे हैं, करोड़ इतने या फिर हेक्टेयर। और फिर जो है वो बस यही सारा ज्ञान था। यहाँ आंकड़ा था 3 चरणों से करोड़ विद्यार्थी, और लास्ट में हाँ, और ये जाएगा जापान, और मतलब जापान इसको वित्तीय पोषण प्रदान करता है। और एक और है जिसमें ना 2-3 करके हमने लास्ट में 2-3 कहा था कि 2 लाख पैसे लगे हैं, और
इतना और एरिया बढ़ाने की कोशिश करेगी, ऐसा कुछ। तो ये था आज का सेशन, हल्का हल्का सा कुछ मेंशन हो रहा था थोड़ा सा। तो थोड़ा सा अपन है ना देखते हैं कि पेज नंबर इन तीनों में क्या था। पेज नंबर 82 से पढ़ रहे हैं ना, 82, 83 और 84 है ना। तो देखो इस पेज को अपन ड्रॉ करें ना, तो इस तरीके से पेज बना दूं इस तरीके से। यहाँ छोटी छोटी परियोजनाएं है ना, जाखन वगैरह, वो अपने जवाई वगैरह, भीकाबाई वगैरह, नर्मदा वगैरह। फिर यहाँ नर्मदा, फिर नर्मदा नहीं आ रही, नर्मदा और यहाँ तो वो 5 है। परवन को अच्छे से समझा रखा है, तो यहाँ परवन अच्छे से आती है, फिर वो पंजाब वाली, रेशो वाली, फिर धौलपुर, और सामने की तरफ वो पूर्वी वगैरह है, पूर्वी वगैरह योजना, और फिर वो नेवाज वगैरह। फिर लास्ट में यहाँ और यहाँ ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ आंकड़े और आंकड़े करके आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।